हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भी बोर्ड मार्क्स। अगर बात किया जाए ये कौन कौन से एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, तो एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भी बोर्ड मार्क्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर इस चैप्टर से भी बोर्ड मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है आपके पास नहीं बन रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका एनालिसिस वीडियो के माध्यम से करवा दें। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं। देखिए, भी बोर्ड मार्क्स का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे, ये क्या होता है। आप लोग बोर्ड मार्क्स आप लोग 7-8 में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सिखाते हैं। देखिए भी बोर्ड मार्क्स क्या होता है, इसका हम लिख दिए हैं फुल फॉर्म। भी का मतलब होता है वेनिकुलम, जिसको हिंदी में बाड़ भी बोलते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट 3 तरह की होती है। सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, मझली ब्रैकेट होती है और सबसे छोटी ब्रैकेट होती है। इसका यूज करना भी सिखाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे छोटी ब्रैकेट की काम करते हैं, उसके बाद मझली की और सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट की काम करते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसको हिंदी में का भी बोलते हैं, और का मतलब गुना होता है। डी का मतलब डिवाइडेड होता है, यानी कि भाग का सिंबल दे दिए हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुना का सिंबल दे दिए हैं। एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि जोड़, हिंदी में जोड़ बोलेंगे, ये जोड़ का सिंबल है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, जिसको हिंदी में घटाव कहते हैं, और ये घटाव का सिंबल है। देखिए इसको यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसी पे ये सब क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको बताएंगे, लेकिन इसका यूज करना हम पहले सिखा देते हैं आपको। देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ है उसका हम क्वेश्चन में सबसे पहले प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा 2 × 3 / 2, तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुना है और भाग है। तो जो पहले आएगा उसका काम पहले करना है। इसमें ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, इसमें हम ऊपर से नीचे आएंगे और जो पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे। देखिए गुना यहाँ पे है और भाग यहाँ पे है, तो पहले क्या आया है, पहले भाग आया है, तो पहले भाग का काम करेंगे। इसको चाहेंगे तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका सिंबल है ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम छोटी ब्रैकेट है लिख लेते हैं, कोई भी ब्रैकेट आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम करना है। इसके बाद भाग, गुना, जोड़, घटाव, और ये वेनिकुलम, इसको हिंदी में बाड़ बोलते हैं, और ये यहाँ पे है, ठीक है। और सबका सिंबल तो यहाँ पे गुना भाग का आप जानते ही हैं, और ऑफ का तो ऑफ लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे ऑफ है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे ही लिखे हैं, एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं गुना भाग। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, तो पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करेंगे तो 4 × 3, और देखिए यहाँ पे भाग है ना, भाग को गुना में चेंज करने के लिए जो भी संख्या लिखा है भाग के बाद उसको बटा में लिख देते हैं। कहने का मतलब ऊपर में 1 लिख के नीचे में ये संख्या लिख देंगे जो यहाँ पे दिया रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं करना है कि 4 × 12 लिख दे, 12 लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज इससे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हम समझाने के लिए आपको लिखे थे, इसको मिटा देते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले किसका काम करना है,
यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है, जो पहले आएगा उसका काम पहले करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका काम करेंगे, बार का काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। 36 माइनस 29 माइनस 25 माइनस 7 प्लस 4, इसके ऊपर बार है। देखिए क्वेश्चन यही है 1 नंबर। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। जो क्वेश्चन मेरे पास था वही क्वेश्चन हम लिखे हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन है नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम एनालिसिस करा देंगे अगले दिन। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, और यहाँ पे बार है और ब्रैकेट है। तो इसमें सबसे पहले किसका काम करना है, सबसे पहले भी है, यानी इसका काम, बार का काम पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका काम करना है तो इस सबको जैसे लिखा है उसी तरह लिख देना है। इस सबको अभी कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह हम लिख दिए। अब देखिए 7 और 4 11 होगा तो 11 लिख देंगे। अब ये बार है, इसका काम हो गया। अब इसमें क्या चीज का काम करेंगे, माइनस है और ब्रैकेट है। देखिए माइनस है और ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। और ब्रैकेट में भी देखिए छोटी ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि पहले कौन से ब्रैकेट का काम करेंगे तो इसको आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। छोटी ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है। इसको आप एग्जाम्पल से या किसी भी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप 3 भाई बहन हैं तो क्या होता है कि घर में कुछ भी चीज आता है, मान लीजिए आपके घर में मिठाई आया तो सबसे पहले किसको मिलता है, छोटे भाई बहन को मिलता है। उसके बाद किसको, 1 नंबर में छोटे को मिलेगा, उसके बाद 2 नंबर में मझले को, और सबसे लास्ट में अगर आप बड़े हैं तो आपको सबसे लास्ट में दिया जाता है, तो सबसे लास्ट में बड़े वाले को मिलता है। तो इसी तरह इसमें भी बनाना है। सबसे पहले किसका काम करेंगे, छोटका ब्रैकेट का, यानी सबसे पहले छोटका का काम करेंगे, उसके बाद मझला का और सबसे लास्ट में बड़का का। देखिए छोटका ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसका काम करना है। तो इस सबको जैसे लिखा है उसी तरह लिख देना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे हम लिख दिए। अब छोटका ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, यानी कि घटाना है। यहाँ पे तो घटा देंगे, 25 में से 11 घटाना है तो 5 में से 1 घटा 4 और 2 में से 1 घटा 1। अब देखिए अब छोटका का काम हो गया, यानी छोटका को मिठाई मिल गया। अब हम किसको देंगे, मझला को। मझला यहाँ पे है तो इसको पहले मिठाई देना है, तो इस सबको इसी तरह छोड़ देना है, जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। अब यहाँ पे भी घटाव है तो घटा देंगे। 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। अब मझला का भी काम हो गया। अब बच गया बड़का ब्रैकेट तो इसका काम करेंगे। यहाँ पे है 45 माइनस 36 में से 15 घटाना है तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। अब ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। अब इसमें से इसको घटा देना है, 45 में से 21 घटा देना है, 5 में से 1 घटेगा 4 और 4 में से 2 घटेगा 2, यानी इसका आंसर 24 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए 2 इधर बनाते हैं बगल में, इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए लिखे थे। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया, कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 4.5 माइनस 3.2 माइनस नहीं है, भागा है, 0.8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड 6, यही क्वेश्चन है।
तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है, माइनस है, भाग है, गुना है, प्लस है, गुना है, भाग है और ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले इसमें किसका काम होगा, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट कहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका काम करना है। तो इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे है उसी तरह हम लिख देंगे। तो 4.5 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, भाग है और गुना है। तो भाग और गुना में पहले क्या आ रहा है, पहले भाग आ रहा है। इसमें भी देख सकते हैं ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे भाग है, उसके बाद गुना है। तो पहले भाग है तो पहले भाग का काम करेंगे। और देखिए यहाँ पे भाग है, तो भाग को गुना में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या है उसको बटा में लिख देते हैं। बटा कहने का मतलब ऊपर में 1 लिख के और नीचे में इस संख्या को लिख देते हैं, गुने 5 अब प्लस 3 गुने 4 भागा 6, 4.5 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव है तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए कैसे काटे हैं, 3.2 है और नीचे में 0.8 है, तो इससे इसको हम काट दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। 3.2 बटा 0.8, देखिए दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना नीचे में 0 लिख देते हैं, 1 लिख के गुना कर देंगे। और देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 हो जाएगा, 1 पर 1 0, 1 लिख देंगे, उसके बाद जितना संख्या है उतना 0। अगर यहाँ पे 2 गो संख्या रहता तो 2 गो 0 लिखते, 3 गो संख्या रहता तो नीचे में 3 गो 0 आता। इसी तरह इसको करना है। दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या है तो दशमलव हटाने के लिए इसके ऊपर 1 लिख के 1 गो 0 लिखेंगे। अगर यहाँ 5 गो संख्या रहता दशमलव के बाद तो 5 गो 0 लिख देते। तो इस 0 से ये कट गया तो कितना बच गया, ये दशमलव तो हट गया है तो 32/08, यानी कि 8 बच गया नीचे में, तो 32/8 ये कट जाएगा। 8 चौका 32, यहाँ पे भी काट सकते हैं, 8 चौका 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया, अब 4 गुने 1 गुने 5, 4 पचे 20, नीचे में क्या है कुछ नहीं बचा। अब प्लस 3 गुने 4 भागा 6। अब देखिए माइनस है, प्लस है, गुना है, भाग है, माइनस प्लस गुना भाग। तो इसमें किसका काम होगा, भाग का। भाग कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस सबको ऐसा ही लिख देना है, 4.5 माइनस 20 प्लस 3 गुने, अब यहाँ पे भाग है तो भाग को गुना में चेंज करने के लिए भाग के बाद जो भी संख्या है उसको बटा में लिख देते हैं। अब ये गुना में है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस गुना, तो गुना के काम होगा माइनस प्लस गुना, क्या आ रहा है पहले गुना, तो गुना के काम होगा, गुना यहाँ से यहाँ तक है। और देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, अगर कटने वाला है तो हम काट देंगे, गुना में ऊपर नीचे कट सकता है। तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यहाँ पे 2 बच गया। अब इधर देखिए 4.5 माइनस 20, इतना बच गया है। अब देखिए क्या करना है, इसके पहले कुछ नहीं यानी कि प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाला को हम एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को एक साथ। प्लस में ई वाला है और ई वाला है तो इसको जोड़ना है। तो ये गलती यहाँ पे नहीं करना है कि 5 और 2 7 कर दिए, गलती हो जाएगा। इसको कैसे जोड़ना है देखिए, अगर जोड़ने नहीं आता है 4.5 है तो 4.5, इसमें 2 जोड़ना है तो 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव से पहले लिखेंगे, अगर दशमलव में नहीं है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ पे 6.5 हो जाएगा। अब माइनस 20 है। अब देखिए किस में से किसको घटाएंगे, ये 6.5 है यानी कि सारे 6 है और ये 20 है, तो 20 में से इसको घटाना होगा।
अगर आपको ऐसे घटाने में सीधे दिक्कत हो रहा है तो कैसे घटाइएगा, ऐसे लिखिएगा, ऊपर में 20, इसमें से कितना घटाना है 6.5, 6.5। ऊपर में कुछ नहीं है तो इसके बाद दशमलव देके हम 0 लिख सकते हैं। अब एगो हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5, इनमें से हासिल लेंगे 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि 13.5 इसका आंसर हो गया। और ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि बड़का संख्या माइनस में है, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर बता दिए। अब आते हैं 3 और 4 नंबर पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, बोर्ड भर गया है। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 तक हो गया। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखते हैं 8/9 ऑफ 5.1/4 भागा 2.1/3 ऑफ 4 भागा 8 भागा 2/3 ऑफ 4/5 ऑफ 8 गुने 2/3 और भागा 4/5। देखिए यही क्वेश्चन है 3 नंबर, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? देखिए सबसे पहले इसमें किसका काम होगा? सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट है इसमें, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो तीनों को एक साथ करेंगे सॉल्व। 8/9 ऑफ, इस यहाँ पे पूर्णांक में लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 5 20 और 1 21/4। इसमें इससे गुना कर देते हैं, ऊपर वाला को जोड़ के लिख देते हैं, नीचे वाला जो है उसको उसी तरह रहने देते हैं, भागा। यहाँ पे कितना होगा? 3 दूना 6 और 1 7/3 ऑफ 4 भागा। यहाँ पे क्या है? भागा है और ऑफ है, तो भागा और ऑफ में किसका काम करेंगे? ऑफ और भाग। पहले क्या आ रहा है? ऑफ, तो पहले ऑफ का काम करेंगे। और ऑफ का मतलब क्या होता है? का, यानी कि गुना। तो यहाँ पे हम गुना इसके जगह लिख सकते हैं। कटने वाला है कोई? कटने वाला नहीं है। नहीं है तो ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर देंगे, तो 2 चौका 8, और नीचे में क्या हो जाएगा? 3 5 15। ऑफ है तो ऑफ। यहाँ पे क्या है? गुना है और भाग है, तो गुना और भाग में पहले किसका काम होगा? भाग और गुना में पहले भाग का काम करेंगे। तो 8 गुने 2/3, यहाँ पे ये भाग में है। अगर इसको गुना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5 को हम 5/4 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है जब हम भाग को गुना में बदलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, और कोई कटेगा? 2 चौका 8। गुना में क्या होता है कि हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 8/9। देखिए अभी भी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये सब ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाता है तब तक बाहर वाला जैसे है उसी तरह हम लिखेंगे। ब्रैकेट का काम खत्म होने के बाद बाहर वाला का काम करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे भी क्या है? भाग है और ऑफ है, तो पहले ऑफ का काम करेंगे। तो इसको इसी तरह हम लिख देंगे 21/4 भाग। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे, तो 7 चौका 28। नीचे में क्या है? 3, तो 3 रहेगा। अब भाग। अब यहाँ पे भी भाग है, इसको गुना में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? 8/15 है तो 15/8 हो जाएगा। इससे ही कट जाएगा। गुना में है तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना बच गया? 4 5 20, और नीचे में क्या है? 3 है। अभी भी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे है।
ब्रैकेट को खत्म करना है पहले। 8/9 ऑफ, यहाँ पे कितना है 21/4, यहाँ पे भाग है तो भाग को गुना में बदलेंगे। 28/3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/28। अब भाग है तो भाग, यहाँ पे कितना बच गया, इससे ही कट गया तो 15 बच गया। ऑफ है तो ऑफ 20/3। देखिए अब ये वाला ब्रैकेट बचा हुआ है तो इसका काम पहले करेंगे। 8/9 ऑफ, यहाँ पे देखिए गुना में है, ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो हम काट देंगे। कटने वाला कोई नहीं है, कटने वाला नहीं है, ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 बटा में 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11। भाग है तो भाग 15 ऑफ 20/3। अब देखिए ऑफ है और यहाँ पे भाग है ऑफ है तो ऑफ और भाग में पहले ऑफ का काम करेंगे। चलिए इधर लिखते हैं, यहाँ पे है देखिए ऑफ का काम करना है तो ऑफ का मतलब गुना, तो यहाँ पे गुना ऊपर नीचे कटने वाला है, ये कटेगा 9 सते 63, ये कटेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं, 8 से कटेगा कि नहीं, 8 एकम 8, 8 चौका 32, ये कट जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 11 है तो 3 बच जाएगा और 2 तो 8 चौका 32। आपको ऐसे काटने नहीं आता है तो ऐसे आप भाग देके भी काट सकते हैं। 112 है, 8 एकम 8, 3 बचेगा और 2, 8 चौका 32, ऐसे भी आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, चलिए इसको मिटा देते हैं, इधर ये लिखना था। यहाँ पे क्या बच गया, देखिए ये तो कट गया है, यहाँ पे 7 बच गया है, नीचे में 14 बच गया है। 7/14 भाग है तो भाग, यहाँ पे क्या बच गया 15 ऑफ 2/3 है तो ऑफ को भी गुना हम कर देते हैं। यहीं पे कटेगा, ये भी कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे गुना है तो 5 में 20 से गुना करना है तो 20 × 5 = 100, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तभी सॉल्व होगा। गुना में चेंज करेंगे तो 100 को हम क्या लिखना होगा 1/100। अब कटेगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ऊपर में क्या बच गया 1 × 1 तो 1 हो जाएगा और नीचे में देखिए 2 है और 100 है तो 100 में 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। यही क्या हो गया इसका आंसर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बन गया। अब है 4 नंबर, तो देखिए 4 नंबर में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बना है उसी तरह ये भी बनेगा। इसमें पहले यहाँ पे बार है, इसका काम करना है तो यहाँ पे घटा देंगे, 21 में से 15 घटा देंगे और जो भी बचेगा उसमें क्या करेंगे -7 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, 15 6 21, -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 में जोड़ देंगे। उसके बाद ब्रैकेट का काम हो जाएगा तो भाग का काम करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये SW दे देते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और इस चैप्टर से भी बोर्ड मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगले दिन हम उसका एनालिसिस करके वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा 4 नंबर का।